नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसआरएम एसआईटी की। एसआरएम एसआईटी जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है चेन्नई के अंदर, और ये भी अपने जेई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के एग्जाम खुद के कंडक्ट करवाते हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इन लोगों के पास अपने भी कुछ कोर्सेज है। जैसे इनको पता है कि कंप्यूटर साइंस की डिमांड है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो अब हम समझ लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। अगर हम सीट की बात करें तो एसआरएम एसआईटी के अंदर 12,000 के करीब सीटें हैं। अलग अलग कैंपसेस में ये सीटें डिवाइडेड हैं। सबसे ज़्यादा सीटें जो है चेन्नई वाले कैंपस में है, जो कि करीब करीब 5,000 के करीब। तो अब हम समझते हैं, अगर मुझे एसआरएम एसआईटी देना है तो मेरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए आप मिनिमम 16.5 साल के होने चाहिए, और आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ का होना ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो विद दिस आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने अपनी स्क्रीन पे भी लगाए हैं। अब हम समझते हैं कि ये एग्जाम कैसा होता है। तो एग्जाम जो है 125 नंबर का है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो फिजिक्स जो है 35 का है, केमिस्ट्री 35 का है, मैथ्स जो है वो आपका 40 मार्क्स का है। तो 40 नंबर की आपको मैथ देना पड़ेगा, प्लस 5 नंबर की इंग्लिश है, और 10 नंबर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। 125 मार्क्स का टेस्ट है, 125 ही क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने अगर 125 देने हैं तो आपको कलेक्टिव गैस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत या सही हो सकता है, तब भी आप ये दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, बिकॉज ये एग्जाम रिमोट प्रॉक्टेड मोड में होता है। तो अगर आप लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं, तो आप वापस नहीं जा सकते। आपको एक ही बार आंसर करना होगा उस क्वेश्चन पे। अगर आप क्वेश्चन 8 पे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पे टिक करके ही क्वेश्चन नंबर 9 पे जा पाएंगे, और वापस से भी आप क्वेश्चन नंबर 8 पे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप ये एग्जाम दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो हमने दी है एग्जाम डेट्स। एग्जाम अगर डेट करते हैं तो 3 फेसेस हैं एग्जाम के। एक है फेज 1 जो कि आपका अप्रैल 22 से 27 के बीच में है। दूसरा फेज जो है आपका जून 12 से जून 7 के बीच में है। जून 12 से जून 17 के बीच में है। तीसरा फेज जो है आपका जुलाई 4 से जुलाई 5 के बीच में है। मैंने सबकी एप्लीकेशन डेडलाइन भी डेट दी है। एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, जैसे कि आपको पता है। तो आप इन सबको फिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन वट एवर ड्यूरेशन सूट्स यू। तो जनरली अगर लोग जेई का एग्जाम दे रहे हैं या वीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस थोड़ा दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं डेट्स। अब हम समझ लेते हैं कि कैंपस की फीस क्या है। तो इनकी एक नॉन रिफंडेबल फीस है, जो वन टाइम फीस जिसको बोलते हैं, वो 10,000 रुपए के करीब है। उसके अलावा आपकी फीस जो है आपकी डिपेंड करती है आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आपकी स्पेशलाइजेशन, अगर आप कंप्यूटर साइंस में कुछ कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस का फीस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, 3 लाख से 4.5 लाख के बीच में हुआ। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हैं, तो आपकी फीस जो है 1.5 से 2.5 लाख के बीच में भी हो सकती है। अब हम समझ लेते हैं कि इसके साथ साथ हॉस्टल के क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इनके हॉस्टल में भी अलग अलग वेरिएशन है। आप 4 लोगों के साथ रह सकते हैं, 3 लोगों के साथ रह सकते हैं, ट्विन शेयरिंग में रह सकते हैं, विद एसी रूम रह सकते हैं, विद नॉन एसी रूम रह सकते हैं। आपके पास एक स्पेशल मेस हो सकती है फूड की। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका फीस जो है घटता या बढ़ता रहेगा। लेकिन आपका 1 से 1.25 लाख के बीच में आपका हॉस्टल एक्सपेंस है, जो 1 से 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हॉस्टल और मेस यू चूज। तो ये तो बात रही हमारे हॉस्टल की। अब हम बात कर लेते हैं एसआरएम एसआईटी सिलेबस की। अगर आपको सिलेबस देखना है तो एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जो जेईई का सिलेबस है। इसके साथ साथ अगर आपको पुराने पेपर देखने हैं तो एसआरएम एसआईटी की साइट पे जाइए, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। वहां पे आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मैंने सिलेबस भी लगवा दिया है। एसआरएम एसआईटी फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे है, केमिस्ट्री का सिलेबस भी दिया है, और इसी तरह से हमने मैथ्स का भी सिलेबस दिया है। मैथ के साथ साथ बायोलॉजी का भी सिलेबस है, और आपके पास इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। तो आप इन स्लाइड्स को ध्यान से आराम से देख सकते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन का लिंक अपनी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं पैकेजेस की। पैकेज 2024 का पैकेज अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पैकेज जो था वो 52 लैक्स का था, और एवरेज पैकेज जो है वो 7 to 10 लैक्स के बीच में होते हैं।
अब ये तो बात हुई कि कितनी अगर देखा जाए तो डिटेल्स में यहाँ लिखा है कि 980 कंपनी ने विजिट किया, 5,500 ऑफर दिए, तो ये तो थी मोटी मोटी बात। इसके अलावा व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अगले हफ्ते एक इंटरव्यू लेके आ रहे हैं एसआरएम स्टूडेंट का, जो कि फर्स्ट ईयर में है, और वो आपको इनसाइड डिटेल दे सकेगा कि एसआरएम में काम कैसे होता है, आपकी फीस कितनी होती है, कैंपस लाइफ कैसी होती है, रैगिंग होती है नहीं होती है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, वो सब का डिटेल स्टूडेंट एसआरएम एसआईटी का स्टूडेंट हमें दे पाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल ब्रिंग दैट इंटरव्यू वेरी शॉर्टली फॉर यू। थैंक यू।